हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट पेपर 2 कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की पहली यूनिट है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स एंड ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें है ये 7 टॉपिक्स। ये उन 7 टॉपिक्स का बाइफर्केशन है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के कंप्लीट सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। यूनिट 1 डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन का पहला टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक, जो फर्दर सब डिवाइडेड है इन 6 टॉपिक्स में। ये 6 टॉपिक्स आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। प्रपोजिशनल लॉजिक। प्रपोजिशनल लॉजिक को बुलियन लॉजिक भी बोलते हैं। प्रपोजिशन होती क्या है? प्रपोजिशन कलेक्शन ऑफ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जिसकी एक ट्रूथ वैल्यू होती है जो या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। नाउ डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है? डेक्लेरेटिव स्टेटमेंट मतलब जिसमें कुछ डेक्लेरेशन हो रहा है, कुछ बताया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो है ट्रू। तो यहाँ पे जो मैन इज मॉर्टल डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये एक प्रपोजिशन है, ये एक प्रपोजिशनल लॉजिक का एग्जाम्पल हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और ये बोला जा रहा है कि ये जो दोनों एक्सप्रेशंस को जब इवेलुएट किया जाएगा तो ये इक्वल होंगे। तो यहाँ ये डिक्लेरेशन हो रहा है, लेकिन जब एक्चुअली हम इन्हें इवेलुएट करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहे। दैट मीन्स इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो है फॉल्स। तो ये जो डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट हो गया, ये है हमारा प्रपोजिशन। नाउ जो प्रपोजिशनल लॉजिक होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है प्रपोजिशनल वेरिएबल और एक होता है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं प्रपोजिशनल वेरिएबल्स को। यहाँ है हमारे पास 5 कनेक्टिव्स, और, एंड, नॉट। नाउ नॉट का 2 नाम है, नॉट भी बोलते हैं, निगेशन भी बोलते हैं, और इसका ये सिंबल। तो आपको ये नॉट, निगेशन और सिंबल सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, बिकॉज एग्जाम में अलग अलग टर्म्स यूज़ करके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इनकी जो ट्रूथ टेबल्स हैं वो हमने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं। ये ट्रूथ टेबल्स आपको याद होनी चाहिए, इन्हें मेमोराइज कर लो, अच्छे से रट लो, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगी और आपको और समझ में आ जाएगा इनका यूज़ जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि और के अंदर क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड में क्या होता है, दोनों ट्रू तो रिजल्ट ट्रू। निगेशन में जस्ट अपोजिट होता है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो इस तरीके से ये वर्कआउट करते हैं, इनको याद कर लेना। ऑल्सो ये 3 टर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना, यूज़ आएगा क्वेश्चन में, तो आपको पता होना चाहिए इनका मतलब क्या होता है। टोटोलॉजीज मतलब ऑलवेज ट्रू, मतलब ए और बी कुछ भी हो, रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। जब अगर रिजल्ट हमेशा ट्रू आ रहा है तो वो टोटोलॉजी है। रिजल्ट हमेशा फॉल्स आ रहा है तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर रिजल्ट में ट्रू और फॉल्स दोनों हैं तो वो कंटिंजेंसी है। तो हमारे पास यहाँ पे हर ट्रूथ टेबल में ट्रू और फॉल्स दोनों हैं। दैट मीन्स ये सारी क्या है, कंटिंजेंसीज है। अब हमारा जो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ देन, इसके होते हैं 2 पार्ट्स। एक पी टेंस टू क्यू, जहाँ पे पी जो है हाइपोथेसिस है और क्यू है कंक्लूजन, मतलब इफ हाइपोथेसिस देन कंक्लूजन। अब हमें बोला जा सकता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करो इनवर्स के अंदर, कन्वर्स में या कॉन्ट्रापॉजिटिव में। तो कैसे करते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, इफ़ यू डू योर होमवर्क देन यू विल नॉट बी पनिश्ड। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनवर्स में। तो पी टेंस टू क्यू इनवर्स में हो जाएगा नॉट ऑफ पी टेंस टू नॉट ऑफ क्यू। नॉट ऑपरेटर लग गया, नॉट मतलब जस्ट उल्टा करना है। तो यू डू योर होमवर्क का उल्टा हो जाएगा यू डू नॉट डू योर होमवर्क। इफ़ यू डू नॉट डू योर होमवर्क देन यू विल नॉट बी पनिश्ड। यू विल नॉट बी पनिश्ड का उल्टा यू विल बी पनिश्ड, देन यू विल बी पनिश्ड। कन्वर्स के अंदर क्या होगा कि हाइपोथेसिस और कंक्लूजन की पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे पी टेंस टू क्यू की जगह हो गया क्यू टेंस टू पी। मतलब ये पहले देन वाला पार्ट यहाँ पे इफ़ के साथ आ जाएगा और इफ़ वाला पार्ट यहाँ देन के साथ चला गया। इफ़ यू विल नॉट बी पनिश्ड देन यू डू योर होमवर्क। कॉन्ट्रापॉजिटिव में क्या होता है, इनवर्स और कन्वर्स दोनों हो रहा है, मतलब हाइपोथेसिस और कंक्लूजन की पोजीशंस भी इंटरचेंज हो रही हैं और नॉट ऑपरेटर भी लग रहा है। तो ये पी टेंस टू क्यू बन गया नॉट ऑफ क्यू टेंस टू नॉट ऑफ पी। नॉट ऑफ क्यू क्या है, यू विल बी पनिश्ड क्यू है, तो यू विल नॉट बी पनिश्ड, ये क्यू हो जाएगा। इफ़ यू आर नॉट पनिश्ड देन इफ़ यू डू योर होमवर्क, इसका अपोजिट है यू डिड नॉट डू योर होमवर्क। समझ में आ गया? अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स में पूछ लेना प्लीज़। ओके, तो प्रपोजिशनल लॉजिक समझ लिया। अब देखते हैं प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस। 2 स्टेटमेंट्स हैं एक्स और वाई, वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन होल्ड हो जाए उन दोनों के लिए। तो पहली कंडीशन क्या है, द ट्रूथ टेबल ऑफ ईच स्टेटमेंट हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज। मतलब एक्स और वाई की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं वो दोनों सेम हैं, या तो ट्रू ट्रू हैं या फॉल्स फॉल्स हैं, तो वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। या फिर द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट एक्स
इफ़ एंड ओनली इफ़ वाई इज़ अ टोटोलॉजी। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं ये दोनों टर्म्स आपको बता चुकी हूँ, बाई कंडीशनल स्टेटमेंट और टोटोलॉजी। बाई कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब ये जो ट्रूथ टेबल है उसकी, इसके अंदर क्या होता है, जब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड एक्सप्रेशन दोनों ही की ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो रिजल्ट में ट्रू आता है, नहीं तो फॉल्स रहता है। ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है। और टोटोलॉजी मतलब रिजल्ट में हमेशा ट्रू आना चाहिए, राइट। तो जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट ऑपरेशन जब अप्लाई हो उन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो उसका जो रिजल्ट आए वो टोटोलॉजी हो। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो हमें यहाँ पे दिया हुआ एक एग्जाम्पल, हमें प्रूव करना है नॉट ऑफ ए और बी एंड ये वाला एक्सप्रेशन, और नॉट ऑफ ए एंड नॉट ऑफ बी आर इक्वलेंट, ये प्रूव करना है। तो पहले हमें इवेलुएट करना पड़ेगा इसको, नॉट ऑफ ए और बी। तो पहले ए और बी की पॉसिबल वैल्यूज़ लिख दी, फिर ए और बी इवेलुएट किया, ए और बी, फिर नॉट ऑफ ए और बी इवेलुएट कर लिया। इसी तरीके से हमने इस एक्सप्रेशन को भी इवेलुएट करके रिजल्ट्स लिख दिए। अब हमें देखना है कि फर्स्ट कंडीशन से टेस्ट करके देख रहे हैं पहले, ओके। तो अगर क्या बोल रहा है, द ट्रूथ टेबल ऑफ ईच स्टेटमेंट हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज़। अब ये वाला और ये वाला दोनों एक्सप्रेशन की जो ट्रूथ वैल्यूज़ हैं वो सेम आ रही है, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू। तो मतलब ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं। सिमिलरली इसको हम सेकेंड वाली कंडीशन से एक बार टेस्ट करके देखते हैं। वैसे फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई तो ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है, बट जस्ट टू नो कि होता कैसे है। तो सेकेंड वाली स्टेटमेंट के अंदर बाई कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ अ टोटोलॉजी। तो हम इसके अंदर अप्लाई करके देखेंगे, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑपरेशन को अप्लाई करके देखेंगे। तो पहले इन दोनों को इवेलुएट करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम वो लिख देते हैं यहाँ पर, दोनों को लिख दिया। उसके बाद अब इसके अंदर इफ़ एंड ओनली इफ़ अप्लाई करके देखते हैं। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में क्या होता है, अगर दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम हो तो रिजल्ट ट्रू आता है। इसके अंदर तो सबकी ट्रूथ वैल्यू सेम है तो रिजल्ट सबका ट्रू आएगा, सबका रिजल्ट ट्रू है, मतलब ये एक टोटोलॉजी है, दैट मीन्स ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है। सो अब हो गया प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म्स की। तो एक प्रपोजिशन जो है वो दो तरीके के नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है, एक है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, दूसरा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो एक कंपाउंड स्टेटमेंट जो है वो एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है अगर उसे ऑब्टेन किया गया है इस तरह से। किस तरह से, ये एग्जाम्पल देखो। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और ऑपरेटर के थ्रू, और ये जो और ऑपरेटर वाले एक्सप्रेशंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं एंड ऑपरेशन के थ्रू। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म जस्ट अपोजिट होता है कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के। मतलब यहाँ पे ये एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो एंड से कनेक्टेड है, जबकि यहाँ वेरिएबल्स और से कनेक्टेड थे, और ये जो एक्सप्रेशंस हैं आपस में वो कनेक्टेड है और के थ्रू, जबकि यहाँ एंड से कनेक्टेड थे। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो एक डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। सिमिलरली सेट ऑपरेशंस के थ्रू देखना हो तो ये वाला सेकेंड एग्जाम्पल देखो, इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में यूनियन ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड है, और ये यूनियन ऑपरेशन वाले एक्सप्रेशंस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है इंटरसेक्शन के थ्रू। तो ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो एक कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म है। वैसे ही सिमिलरली डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म के अंदर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। सेट ऑपरेशंस अगर नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सेट पूरा अच्छे से सेट्स एंड रिलेशंस पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया प्रपोजिशनल लॉजिक, प्रपोजिशनल इक्विवेलेंस, नॉर्मल फॉर्म्स, प्रेडिकेट लॉजिक। अब देखते हैं क्वांटिफायर्स। प्रेडिकेट लॉजिक में दो तरीके के क्वांटिफायर्स होते हैं, एक तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक एसेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स डिनोट होते हैं इस सिंबल के थ्रू, और इस सिंबल को बोलते हैं फॉर ऑल। इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर की ये रही नोटेशन, इसको कैसे रीड करेंगे, फॉर ऑल एक्स पी एक्स
या फॉर एवरी एक्स पी एक्स। इसका मतलब क्या है कि एक्स की हर वैल्यू जो विद इन द डोमेन जो भी वैल्यूज़ एक्स ले सकता है उसके लिए पी एक्स जो है वो ट्रू होल्ड करे। डोमेन क्या होता है? डोमेन स्पेसिफाई पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल अंडर कंसिडरेशन। जैसे यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स। जैसे इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे पी एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस वन ग्रेटर देन एक्स, और डोमेन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब एक्स क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है? 1 से लेके 1 2 3 4 से लेके इनफाइनाइट तक ये वैल्यूज़ ले सकता है एक्स। तो हमने इसको रख के देखा है, एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखी, 1 + 1 ग्रेटर देन 1, ये पी एक्स ट्रू हो रहा है। यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यू के लिए ट्रू हो रहा है। मतलब जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ हैं उसके लिए पी एक्स जो है वो ट्रू होल्ड करेगा। दैट मीन्स ये एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, क्योंकि एक्स की हर वैल्यू के लिए पी एक्स को ट्रू होल्ड करना ज़रूरी है। एसेंशियल क्वांटिफायर्स क्या होते हैं? एसेंशियल क्वांटिफायर्स ये सिंबल से डिनोट करे जाते हैं, जिसको बोलते हैं देयर एग्जिस्ट। ये इसकी नोटेशन है एसेंशियल क्वांटिफायर की। इसको कैसे पढ़ते हैं? देयर एग्जिस्ट एन एक्स सच दैट पी एक्स, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 एक्स सच दैट पी एक्स फॉर सम एक्स पी एक्स। इसका क्या मतलब है कि एक्स की एटलीस्ट एक वैल्यू, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर कम से कम एक वैल्यू हो डोमेन के अंदर जिसके लिए पी एक्स ट्रू होल्ड करता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पी एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 10, और डोमेन है यहाँ पे 1 2 3 4। तो एक्स की सारी वैल्यूज़ रख के देखी, एक्स इक्वल्स टू 1 पे फॉल्स आ रहा है, 2 पे फॉल्स आ रहा है, 3 पे फॉल्स आ रहा है, लेकिन 4th पे ट्रू आ रहा है। मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू तो एग्जिस्ट कर रही है ऐसी जिसके लिए ट्रू आ रहा है। दैट मीन्स ये जो पी एक्स है वो एक एसेंशियल क्वांटिफायर है। नाउ कम्स नेस्टेड क्वांटिफायर। नेस्टेड क्वांटिफायर क्या है कि 2 क्वांटिफायर्स आर नेस्टेड इफ़ वन इज़ विद इन द स्कोप ऑफ अदर। ठीक है, जैसे कि इसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं नेस्टेड क्वांटिफायर के। यहाँ पर 2 यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं। ये वाला यूनिवर्सल क्वांटिफायर इस वाले के अंदर, इसकी स्कोप के अंदर है। यहाँ पे ये जो एसेंशियल क्वांटिफायर है ये इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के स्कोप में है। अब इसके अंदर एक चीज़ नोट करने की है कि यहाँ पे जो है, यहाँ दोनों यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं, यहाँ दोनों एसेंशियल क्वांटिफायर्स हैं, तो यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा क्वांटिफायर्स का। लेकिन जब यूनिवर्सल और एसेंशियल क्वांटिफायर का मिक्सचर है तो फिर ऑर्डर मैटर करेगा, डज मैटर्स। ओके, क्योंकि इसका मतलब है कि ये देखो, ये दोनों सेम यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स हैं दोनों। तो यहाँ पे एक्स और वाई की लोकेशन देख लो, ये इंटरचेंजेबल है लेकिन ये इक्वल रहेंगे। लेकिन जब यहाँ पे कॉम्बिनेशन है यूनिवर्सल और एसेंशियल क्वांटिफायर का, तब ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, अब ये एक चीज़ नोट करो, एनीथिंग विद इन द स्कोप ऑफ ए क्वांटिफायर कैन बी थॉट एज ए प्रपोजिशनल फंक्शन। मतलब ये एक क्वांटिफायर है, ठीक है, यहाँ पे एसेंशियल क्वांटिफायर्स यूनिवर्सल क्वांटिफायर के स्कोप में है। तो मतलब एनीथिंग विद इन द स्कोप ऑफ ए क्वांटिफायर, ये पूरा जो है ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर के स्कोप में है, तो इसको हम एक प्रपोजिशनल फंक्शन मान सकते हैं। दैट मीन्स हम इस वाले पार्ट को पी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम इसको, इस जो चीज़ है इसको हम लिख सकते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक्स पी एक्स, वेयर यहाँ पे जो पी एक्स को ये वैल्यू क्या हो गई, एसेंशियल क्वांटिफायर ऑफ वाई क्यू ऑफ एक्स कॉमा वाई। रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस। सबसे पहले देखते हैं इन्फ्रेंस क्या होता है। इन्फ्रेंस मतलब एविडेंस के बेसिस पे कंक्लूजन डिराइव करना। एविडेंसेस क्या होती हैं? एविडेंसेस को हम प्रेमाइसिस या हाइपोथेसिस भी बोल सकते हैं। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस क्या है? रूल ऑफ इन्फ्रेंस जो है वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यूज़ आते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक वैलिड आर्ग्यूमेंट या कंक्लूजन। तो हमारे पास यहाँ पे ये 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं, जिसमें सबसे पहले एडिशन है। इसका मतलब क्या है कि जब भी P जो है स्टेटमेंट ट्रू होगा, दैट मीन्स P और Q एक्सप्रेशन है ये वाला भी हमेशा ट्रू रहेगा। कंजंक्शन, इसके अंदर मतलब अगर P ट्रू है और Q ट्रू है, दैट मीन्स P एंड Q भी ट्रू होल्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल P की वैल्यू है ही स्टडीज़ वेरी हार्ड एंड Q है ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, और ये दोनों ट्रू हैं और ये कंजंक्शन है, तो फिर P एंड Q भी ट्रू होगा। दैट मीन्स ही स्टडीज़ वेरी हार्ड एंड ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये भी ट्रू है। सो इसी तरीके से ये हमारे 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल ऑफ इन्फ्रेंसेस हैं।
सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैथमेटिकल लॉजिक। इस लेक्चर के पूरे नोट्स का PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको आगे भी कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस के ऊपर मैं पूरी सीरीज़ यूट्यूब पर डालने वाली हूँ लेक्चर्स की, तो अगर आपको आगे अपडेटेड रहना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू।